नमस्कार दोस्तों हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन खुशहाल हो और कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में किसी तरह की कठिनाई हो। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है, दुख आता है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। आज की यह वीडियो हम एक ऐसी कहानी के द्वारा शुरू करेंगे और इससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को यानी परेशानियों से दूर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सालों पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था और वह बहुत परेशान रहता था और छोटी छोटी अपने परेशानियों को दूसरे लोगों को बताता रहता था कि भाई मेरे को इस चीज़ की परेशानी है। किसी व्यक्ति ने किसान से कहा कि आपकी जो यह परेशानी है वह केवल महात्मा बुद्ध ही दूर कर सकते हैं, जो कि पास के एक गांव में आए हुए हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर किसान दूसरे दिन ही महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच जाते हैं और महात्मा बुद्ध जी को यानी प्रणाम कर कर अपनी बात शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे महात्मा, मैं पेशे से एक किसान हूँ और खेती कर कर ही अपना जीवन यापन करता हूँ। आगे कहते हैं कि हे महात्मा, कभी हमारे यहाँ फसल अच्छी होती है और कभी हमारे यहाँ फसल अच्छी नहीं होती और इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अपनी बातें को वह कंटिन्यू रखते हैं, महात्मा बुद्ध को बताते हैं। महात्मा बुद्ध को आगे कहते हैं, हे महात्मा, मेरी पत्नी भी है और वह मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह मेरे साथ झगड़ा भी करती है। मेरे को कभी कभी लगता है कि यदि मेरे जीवन में यह नहीं होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। अपनी बातों को जारी रखते हैं और महात्मा बुद्ध किसान की बातें सुनते रहते हैं। तभी किसान कहते हैं, हे महात्मा, मेरा एक बच्चा भी है और मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा है, लेकिन कभी कभी वह मेरी बात नहीं मानता, जिससे कि मुझे लगता है कि वह मेरा बच्चा नहीं है। महात्मा बुद्ध किसान की बात सुन रहे हैं और किसान अपनी सारी छोटी छोटी परेशानी महात्मा बुद्ध को बता रहे हैं। महात्मा बुद्ध किसान की बातें को सुनते हैं और जब किसान की बातें सारी समाप्त हो जाती है, अपनी छोटी छोटी सारी परेशानी महात्मा बुद्ध को बता देता है, तब किसान का मन बहुत हल्का हो जाता है और वह चुप बैठ जाता है। महात्मा बुद्ध की तरफ वह टकटकी लगाए बैठता है कि महात्मा बुद्ध उसकी समस्याओं का निवारण करेंगे। कुछ देर के बाद जब महात्मा बुद्ध कुछ बात नहीं बोलते हैं, वह महात्मा बुद्ध को बोलते हैं, हे महात्मा, मैंने आपको जो ये सारी समस्या बताई हैं और मैं इनका समाधान करवाने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। महात्मा बुद्ध किसान की तरफ लगाते हैं और कहते हैं कि किसान को कि मेरे पास आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है और मैं आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। किसान को हैरानी हुई और वह महात्मा बुद्ध की तरफ देख रहे थे। किसान को इस बात की हैरानी हुई कि लोग तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन आप मेरे को इस चीज़ का जवाब क्यों दे रहे हो कि मेरे पास आपकी समस्या का समाधान नहीं है। महात्मा बुद्ध किसान को कहते हैं कि आपकी जो यह समस्या है यह कोई नई समस्या नहीं है। आपकी यह जो समस्या है, हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की समस्या है और आपकी समस्या किसी से बड़ी समस्या नहीं है। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर किसान परेशान हो जाता है। किसान महात्मा बुद्ध से कहता है कि व्यक्ति कहते हैं कि आप तो महात्मा हो और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके पास आया था, लेकिन आप मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहते। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आता रहता है और कभी तो
हमारे को लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वे हमें अपने लगते हैं, यानी बेगाने लोग हमें अपने लगने लग जाते हैं। कभी हमें लगता है कि जो हमारे हैं वह बेगाने हो गए हैं, और यही हमारी समस्या है जीवन की। इतनी बातें सुनकर जो किसान है वहाँ से जाने लगे और उससे कहने लगे महात्मा बुद्ध जी से कि मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था। महात्मा बुद्ध जब किसान जाने लगा, महात्मा बुद्ध जी किसान से कहते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन जो आपको जो दूसरी परेशानी है मैं उसका समाधान जरूर कर दूंगा। किसान महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि मेरे को तो एक ही समस्या है, और यदि दूसरी परेशानी है भी तो मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। इतनी बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध किसान को कहते हैं कि आपकी समस्या ये है कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्या न हो, और यही सोचना आपके जीवन की समस्या है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके जीवन में कभी भी समस्या नहीं आए, जो कि गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती जाती रहती है। कभी आपके पास एक समस्या का समाधान हो जाएगा तो दूसरे दिन कोई ना कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। महात्मा बुद्ध जी किसान से कहते हैं कि आपको अपने आसपास में देखना चाहिए कि हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है। किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, कोई गरीब है, कोई बेचारा विकलांग है, किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, यानी जीवन में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई दुखी है। लेकिन आप चाहते हो कि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह आपकी बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान नहीं हो सकता। आपका इस चीज़ का निवारण एक चीज़ से ही हो सकता है कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि जब आपके पास सुख और दुख आते हैं तो आपको दुख में विचलित नहीं होना है, क्योंकि सुख भी आएगा जीवन में और दुख भी आएगा। जब आप इस तरह से भाव रखोगे तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं होगे। इतनी बातें सुनकर किसान महात्मा बुद्ध जी के पैरों में गिर जाता और माफ़ी मांगने लग जाता है कि हे महात्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ज्ञान हो गया है। दोस्तों, इस चीज़ से हमें क्या सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यही जीवन का अटल सत्य है, जो कि महात्मा बुद्ध जी ने भी बतलाया। हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियां किसी को नहीं बतलानी चाहिए, न ही किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना चाहिए कि मैं उस वजह से परेशान हूँ। हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियां का डट कर सामना करना चाहिए और जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन का सत्य ये है कि यदि आपके जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। हमें अपने जीवन इस प्रकार से जीना है और कभी भी अपने आप को विचलित नहीं करना है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। समस्या आएंगी तो उनका समाधान भी जरूर आएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।